हर आदमी आज जहां भी है, जो भी है, इससे ज्यादा सफल कल वो होना चाहता है। ये मानव की प्रवृत्ति है। यदि आपका भी एक सपना है, आप में भी जिज्ञासा है, आप भी खुद को सफल बनाना चाहते हैं, आपके अंदर भी एक विजन है, तो बधाई हो मेरे दोस्त। आप पहले से ही दुनिया के 95% लोगों से 10 कदम आगे हैं। जिनके कोई सपने ही नहीं होते, वे सिर्फ सोते हुए सपने लेते हैं, और जिनको सफल होने से ज्यादा असफल होने का डर सताता है। कहीं मैं कामयाब नहीं हुआ तो, कहीं मैं फेल हो गया तो। जरा सोचो, अगर युवराज सिंह को कैच होने का, आउट होने का डर सताता तो क्या वो कभी 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बना सकता था? सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स को इस बात का डर होता कि लोग उसके प्रोडक्ट को पसंद नहीं करेंगे, तो आईफोन नाम की कोई चीज होती? तो अभी अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या आप असफलता से डरने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं, या आप एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं जिसे सफलता पसंद है? इन दोनों में से आज आप क्या चुनेंगे? कोई भी नया काम शुरू करने से पहले आपको उसमें फेल होने का डर सताता है, या आप में उस काम को करने के लिए जोश भर जाता है? सोचो जरा, ये बात समझ लो, एक है असफलता और एक है सफलता। अगर आप सफलता से प्यार करते हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। वे सभी नेगेटिव बातें जो लोग बोलते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होगा। वो आपको बोलेंगे कि केवल 1% लोग ही टॉप पर पहुंचते हैं। और बड़ी बात कहूं, केवल 1% लोग ही बड़े एग्जाम में पास हो पाते हैं। केवल 1% ही अपने खेल में आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास 1% मौका है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप 99% लोगों की तरह बिहेव नहीं कर सकते, उनके जैसे काम नहीं कर सकते। आपको आज से ही, अभी से ही हार न मानने की कसम खानी होगी और लगातार अपने गोल को अचीव करने की दिशा में चलना होगा। वो सिर्फ प्रतिशत है, और यदि प्रतिशत की बात करूं तो आप अपने चारों तरफ नजर डालो। क्या आप अपने आसपास के उन 99% लोगों को पसंद करते हैं, और क्या उन्हीं की तरह काम कर रहे हैं? अगर आप कर रहे हैं तो आप गलत वीडियो देख रहे हैं मेरे दोस्त, क्योंकि मैं यहाँ 99% की नहीं, बल्कि उन 1% लोगों की मानसिकता की बात करने वाला हूं, जिसकी वजह से वो सफल हुए हैं। यदि आप उन 1% में शामिल होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सफलता से प्यार करना सीखना होगा, क्योंकि यही आपको उठने और आगे बढ़ने की ताकत देगा। फेल होने के डर के बारे में सोचने से कुछ नहीं होने वाला। जब आप सफलता से प्यार करेंगे और इसकी तरफ कदम बढ़ाएंगे तो सोचो क्या होगा। आप फेल होंगे, आप 10 बार फेल होंगे, 100 बार होंगे, शायद 1000 बार भी होंगे, पर कोई बात नहीं। असफलता परमानेंट नहीं है, नीचे गिरना परमानेंट नहीं है। तुम फिर से उठो और चलो। इस बार तुम ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा अनुभवी होंगे। हो सकता है 10 बार फेल होने के बाद आपको 1 बार सफलता मिले, लेकिन आपको सफलता से इतना प्यार करना होगा कि आप 1 बार सफल होने के लिए 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार भी फेल होने को तैयार हों। और यही जिद तुम्हें विजेता बनाएगी। लोगों में सफलता को लेकर एक बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं यदि आपके अंदर फेल होने का डर है तो आप काम करेंगे, वह आप कभी फेल नहीं होंगे। झूठ, अब तक का सबसे बड़ा झूठ। कहीं मैं फेल ना हो जाऊं इसलिए पढ़ लेता हूं। यह सोच आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। इसकी बजाय यदि आपको पास होना अच्छा लगता है, अगली क्लास में जाना अच्छा लगता है, अच्छे नंबर लाना अच्छा लगता है, तो आप कभी फेल नहीं होंगे। मुझे भी विश्वास था, मैं भी हमेशा सोचता था कि जीवन में फेल होने से डरना सचमुच मुझे फेल होने से बचाएगा। मैं अपने आसपास आ रहे हुए लोगों को देखता और सोचता मैं कभी भी उनके जैसा नहीं बनूंगा। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे ये विचार मुझे एक दिन सफल होने में मदद करेंगे। लेकिन एक दिन मैं सड़क के किनारे चल रहा था, वही मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक हाथ में छतरी व दूसरे हाथ में एक बैत के सहारे धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से सड़क पर चला आ रहा था। लगभग 80 साल का होगा। तभी एकदम से उसकी बैत फिसली और वो गिर गया। मैंने भागकर उसकी मदद की, वो उसे सहारा देकर उठाया। उसने धन्यवाद कहा, वह हमारी आपस में थोड़ी बहुत बातचीत हुई।
जैसे हम चलने लगे मैंने कहा, अंकल जी आपको इस उम्र में रोड पर नहीं निकलना चाहिए, आपको घर पर ही रहना चाहिए, वहां आप सुरक्षित हैं। तभी बूढ़ा आदमी मुड़ता है और मुझसे कहता है, मुझे चलना अच्छा लगता है और मुझे गिरने के डर से ज्यादा चलना पसंद है। तो मैंने उनसे कहा, ठीक है, लेकिन आपकी सुरक्षा के बारे में क्या आप जीना नहीं चाहते? उन्होंने कहा, ये ठीक वही शब्द हैं जो उन्होंने कहे थे। उन्होंने कहा कि मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसमें भी डर डर की जीते रहे तो क्या जीवन है? जीवन का अर्थ है वो करना जो आप करना पसंद करते हैं, और अगर मुझे जीवन में जो करना है उसे करने के लिए इधर उधर गिरना पड़े तो ऐसा 100 बार हो। और बस ये कहकर वो चला गया। फिर उस बूढ़े आदमी से कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उस बयान ने वाकई में मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उस दिन मैंने कुछ नया सीखा। मुझे सफलता की असली चाबी मिलने का एहसास हुआ। मैं हमेशा सोचता था कि फेल होने से डरना, उसके बारे में सोचते रहना ही मुझे सफल बनाएगा। यह डर ही मुझे चमत्कारिक रूप से मोटिवेट करता रहेगा, यह डर ही मुझे मुसीबत से निकलने में मदद करेगा। लेकिन उस दिन मुझे समझ में आया, मुझे एहसास हुआ कि यह सफलता से प्यार है, सफलता को दिलो जान से चाहना ही है जो मुझे सफल होने के लिए मोटिवेट करेगा। एक बार सोचो, अगर उस बूढ़े आदमी को गिरने का डर होता तो क्या वो चलना भी शुरू करता, घर से बाहर भी निकलता? बिल्कुल भी नहीं। वो कभी भी नहीं कर पाता जो उसे करना पसंद है। गिरने के डर से ज्यादा उसे घूमना पसंद है, और इसी के सहारे वो अभी तक चल पा रहा है, उसका शरीर चल पा रहा है। यही चलने से प्यार शायद अभी तक उसे जिंदा रखे हुए है, यही प्यार उसमें जान फूंकता है। वो इसे करने के लिए दिन में 10 बार नहीं 100 बार भी गिरने को तैयार है। और यदि आपको भी सफल होना है तो यही करना होगा। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि ये मत करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, फेल हो जाओगे, हार जाओगे, तो आपको पता है उससे क्या कहना है? आपको बहुत ही पोलाइटली तरीके से कहना है कि हाँ भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं हारने से डरता नहीं हूं, मैं रिस्क लेने से नहीं डरता, मैं आगे बढ़ने से नहीं डरता, मैं छलांग लगाने से नहीं डरता। मुझे पता है मैं 10 बार हार सकता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, 11वीं बार तो जीत सकता हूं। और यही हार न मानने की जिद तुम्हें सफलता दिलाएगी। और जब तुम अपने सपनों का जीवन बड़े आराम से बिता रहे होगे तो सोचना, वो डरने वाले कहां होंगे? वो होंगे असली फेलियर, जो कि अपने जीवन में डर डर के जी रहे होंगे। जो वो पा सकते थे कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। ये सेफ खेलना, ये डर उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। तो मैं फिर तुमसे पूछता हूं कि आप असफलता से डरने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं, या आप एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं जिसे सफलता पसंद है? कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद।